इसमें बहुत सूक्ष्म बातें बताई गई हैं, गहरी और सूक्ष्म, डीप थिंग्स, वेरी डीप थिंग्स। अब ये हम पे निर्भर करता है, हम उसको सीरियसली लें या लाइटली ले लें। इसलिए गीता जो है, मेरा तो नहीं बज रहा कहीं, गीता जो है गागर में सागर है। मतलब समझते हैं गागर में सागर का क्या मतलब है? दिखती छोटी सी है, उसके अंदर बड़ी गहरी चीजें बातें हैं। चैप्टर 7 से 12 भक्ति योग के बारे में वर्णन है। फर्स्ट 6 चैप्टर कर्म योगा, लास्ट 6 चैप्टर ज्ञान योगा और मिडल 6 भक्ति योगा। कर्म योग हैज़ इट्स ओन रिजल्ट, ज्ञान योग हैज़ इट्स ओन रिजल्ट एंड भक्ति योग हैज़ इट्स ओन रिजल्ट। इस चीज को समझना है, कर्म योग से क्या मिलता है, ज्ञान योग से क्या मिलता है और भक्ति योग से क्या मिलता है। इसको समझना ही भागवत गीता की एसेंस को समझना है। what we get from कर्म योगा? अंजलि बताओ, कर्म योगा से क्या मिलता है? जैसे हम कुछ कर्म करते हैं और उसको भगवान से जोड़ देते हैं। इट्स लाइक हमने कुछ मतलब कार्य किया, लेकिन उसमें अपनी निष्काम भावना और उसको हम भगवान से जोड़ते हैं, भगवान के लिए। कर्म योग से क्या प्राप्ति होती है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कर्म योगा? बोलो जी, आपने बड़े ध्यान से सुना, आप बोलो, हैं? याद करो, कर्म योग का फल। नहीं, कर्म योग का फल क्या है? जो मैंने अभी तक बतलाया उसको बतलाओ। व्हाट इज द फ्रूट ऑफ कर्म योगा? कर्म से बंधेंगे ना, कर्म से बंधेंगे, कर्म योग से नहीं बंधेंगे। कर्म योग का क्या फायदा? आपको याद है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ? अच्छा ये बताओ, कर्म योग है क्या? व्हाट इज कर्म योगा? दुष्यंत जी, कर्म योगा क्या है? The activity we perform is शास्त्रों के अनुसार किए गए कार्य को कर्म कहते हैं। ठीक है, जो कर्म हम शास्त्रों के अनुसार करते हैं, एक्शन अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स नोन एज कर्मा, इससे हमको पाप नहीं लगता, हम नरक में नहीं जाएंगे, लेकिन बंधते हैं फिर भी। दो वी आर परफॉर्मिंग एक्शन अकॉर्डिंग टू शास्त्रास, बट स्टिल इसका फ्रूट क्या है? व्हाट इज द फ्रूट ऑफ कर्मा? कि ये हमको क्या करता है? बांध देता है। लेकिन यहाँ भगवान कर्म की बात नहीं बतला रहे, किसकी बात बतला रहे हैं? कर्म योग। व्हाट इज कर्म योग? हैं? नहीं, वो तो कर्म योग हुआ। कर्म योग क्या है? कर्म योग जो शास्त्रों के अनुसार वाले कर्म बिना की करके फल की इच्छा, फल को त्याग देना। हाँ, इट प्योरीफाइज द हार्ट। तीन चीज़ें हैं इसमें। जो कर्म शास्त्रों के अनुसार किए गए हों, एक। फल की इच्छा। नंबर 2,
जिन कर्मों को करने से पहले भी उनके फल को भोगने की इच्छा नहीं है। नंबर 3, जब कर्म करें और उनके फल को क्या करें, त्याग दें। नहीं, बट रिजल्ट ही वाज आस्किंग। नहीं, दो चीज़ें हैं। मैं एक नौकरी करता हूँ और मेरी इच्छा है कि उसमें मुझे 1 लाख रुपया महीना मिले, इच्छा है, और मैंने नौकरी की और उसमें मैंने 60,000 रुपया दे दिया। ये दान है, ये कर्म योग नहीं है। कर्म योग क्या है? करने से पहले ही सोच लिया था कि फल नहीं भोगूंगा। हाँ, तो तब वो निष्काम बनेगा। इसलिए निष्काम कर्म, निष्काम भाव से किया गया कर्म और उसके फल को त्याग देने को कर्म योग कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कर्म योग। व्हाट इज उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। कभी कभी आप निष्काम कर्म करते हो, फल मिल गया तो उसे भोग लिया, फिर दोबारा इच्छा जागृत हो सकती है। फल मिला तो भोग लिया। करने से पहले निष्काम, फल मिलने के संग कामना आ गई, भोग लिया। तो इसलिए निष्काम कर्म योग मीन्स दैट बिफोर डूइंग एक्शन वी वर हैविंग डिसीजन दैट वी विल नॉट enjoy the fruit, and after getting the fruit we will give up the fruit. पर्पस, काम करने का पर्पस में और फिर जो है ना फल में कोई डिफरेंस है नहीं। अगर मान लो आपको पता है कि आप कोई काम कर रहे हो, उसका जो मेन रीजन क्या है, रीजन ही वैल्यूएबल ना हो, बंदा उसमें इंटरेस्ट क्यों लेगा? प्रभु जी जैसे एक मान लो, ये प्रश्न पूछा, अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि अगर मेरी कामना ही नहीं है तो कर्म क्यों करूँगा? इफ आई डोंट हैव डिजायर टू एंजॉय द फ्रूट, क्यों कर्म करूँगा? विष्णुजन जी, why do we do action, work, when we don't want to enjoy the fruit? हैं? कर्म करेंगे, स्वभाववशतः काम किए बिना रह नहीं सकते। हाँ, काम करे बगैर रह नहीं सकते। वो हमारी तो नेचर कह रहे हैं ना, तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव तुम्हें कर्म में लगाएगा। हमारे नेचर में करेगा तो बोलो जी, कहते हैं ना, आपका क्या विचार है? एक बात है, स्वभाववशतः कर्म करेंगे। नहीं, एक सेकेंड। यद्यपि अर्जुन का स्वभाव है कि वो युद्ध करे, क्षत्रिय, लेकिन वो राज्य नहीं करना चाहता। बोलता है छोड़ो, युद्ध छोड़ के हम जंगल में रह लेते हैं। क्यों? हम अभी 12 साल रह के आए हैं तो और रह लेंगे 20 साल। दो अर्जुन इज क्षत्रिय एंड ही इज रेडी टू गिव अप किंगडम and he wants to live in exile. He does not want to do fighting. He doesn't want to kill his own people. हैं? He doesn't want to kill his own people. हाँ। क्या करने का राइट? हैं? आगे संबंधी को मार के मुझे उसमें क्या बट करने वो का है? अपने बंदों के लिए बोल रहा है। अपने बंदों के लिए बोल रहा है, स्वभाव उसको he's लड़ाई में not, कहीं ना कहीं और लगाएगा। नहीं, देखो इसमें दो चीज़ें हैं। कर्म करके फल को त्यागना कर्म योग कहलाता है। वो आदमी हम तभी करेगा जब उसका फल समझता है क्या है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कर्म योगा? वी शुड नो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कर्म योगा। It purifies the heart. हैं? It नहीं, purifies the heart. कर्म योगा प्योरीफाइज द हार्ट। आप सो रहे हो ना, तो आपको कोई जगा के कहे ए कर्म योग से क्या होता है, तो सोए सोए बोल दो चित्त की शुद्धि होती है। ऐसा याद करो। You should remember this thing. Even you are sleeping and someone is, what is the fruit of karma yoga? क्या होगा? चित्त की शुद्धि होती है, cleansing your heart. What is the result of karma yoga? That it cleans your heart.
क्या मतलब? क्लींज योर हार्ट मीन्स, क्योंकि भोग की इच्छा नहीं रही। क्लींज योर हार्ट मीन्स अभी कई जन्मों से हम जड़ वस्तुओं से सुख लेने की इच्छा करते हैं. दिस इज द एंजॉइंग द फ्रूट. भोग क्या है? जड़ वस्तुओं को भोग कर सुख लेने की इच्छा को भोग कहते हैं. कई जन्मों से हम कर रहे हैं. जब पुराना ज़माना था उस समय कितनी ज़मीन है हमारे पास? वी वर इंजॉइंग बाय द लैंड, वी वर इंजॉइंग बाय द हॉर्सेज. हाउ मैनी एलिफेंट्स वी हैव, हाउ मैनी ऑर्नामेंट्स वी हैव, हाउ मच ज्वेलरी वी हैव. जड़ वस्तुओं से सुख लेने की इच्छा ये खत्म हो जाएगी. किससे खत्म होगी? कर्म योग से. क्या मतलब कर्म योग? कर्म किया और फल को त्याग दिया. वी डिड द एक्शन एंड गिव अप द फ्रूट. लेकिन इससे भगवान नहीं मिलेंगे. कर्म योग से भगवान नहीं मिलेंगे. सिर्फ क्या होगा? चित्त की शुद्धि. इसलिए अगर कोई आपको रात को भी पूछे सोए सोए कि कर्म योग से क्या होता है, तो क्या बोलोगे? चित्त शुद्धि होती है. ओके. नहीं तो कहेंगे रामचंद्र दास ह्यूस्टन गया, 2 हफ्ते से एक ही बात बोल बोल के थक गया, लेकिन ये नहीं मालूम कि कर्म योग से होता क्या है. I've been speaking Bhagavad Gita since so many days, and we don't know only small thing that what is the result of Karam Yoga. कर्म योग का क्या फल है? चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि का मतलब क्या है? संसार चित्त की शुद्धि का मतलब है we have given up desire to enjoy our senses. We enjoy by 5 senses. आँख से, नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से we try to enjoy material things. These desires go away, totally go away. और 5 चीज़ से नहीं इंजॉय करते हम, 6 चीज़ों से इंजॉय करते हैं. 11 इंद्रियों से इंजॉय करते हैं. उसमें सबसे ज़्यादा है मन. मन क्या करता है? मेरे मुताबिक चलो. व्हाट इज मन? Everyone should go according to what I say. I am saying according to scriptures, I am saying according to Guru, I am saying according to the commands. So you should do what I say. Man. या desire of प्रतिष्ठा, नेम, फेम. दूसरे को कंट्रोल करना, या डिजायर ऑफ प्रतिष्ठा. दिस इज द व्हाट इज प्रतिष्ठा है? आई. मन. तो मन जो है वो बड़ा खतरनाक है. हाँ, आई कैपिटल. तो इसको शुद्ध करना चित्त शुद्धि कहलाता है. जब मन शुद्ध हो जाएगा, वी विल गेट ए प्रमोशन. फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में आ गए. व्हेन आफ्टर डूइंग कर्म योगा वी कम टू द लेवल ऑफ ज्ञान योगा. द रिजल्ट ऑफ कर्म योगा इज cleansing the heart. After cleansing the heart, one comes to the position that he should get liberation, and he comes to the position of ज्ञान योगा and ध्यान योगा. कर्म योग के बाद चित्त शुद्धि, और चित्त शुद्धि के बाद ज्ञान योग और ध्यान योग. देखो, ध्यान करो
We are unable to meditate. Why? Because our mind is chanchal. What do you call chanchal? Flickering. We have flickering mind. We cannot meditate. Why are we having flickering mind? Because we want to enjoy. हम भोग करना चाहते हैं, इसलिए हमारा मन क्या है? चंचल है। तो कर्म योग से चंचल मन शांत हो जाता है। चंचल मन शांत हो जाता है, फिर हम सोचते हैं हम क्यों जी रहे हैं? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? ओह, गिव अप दिस वर्ल्ड, दुनिया छोड़ दो और भगवान की ज्योति में लीन हो जाओ। बोलो श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। इस दुनिया को छोड़ दो, इसे लिबरेशन कहते हैं। संसार से मुक्त हो जाना, मुक्ति की इच्छा को लिबरेशन कहते हैं। कर्म योग, चित्त शुद्धि, ज्ञान योग, ध्यान योग और मुक्ति, इसमें कहीं भक्ति नहीं है। नो वेयर देयर इज द वर्ड भक्ति। समझ आई? देयर इज नो वर्ड। When we do the action according to fruits, we want to enjoy the fruits. When we give up the fruits, then we want to cleanse our heart. When we want liberation, then we do Jnana Yoga. But what is Bhakti Yoga? When we want to please Krishna, that is Bhakti Yoga. Bhakti Yoga has nothing to do with the action and nothing to do with the Jnana. Jnana says liberation and Karam says enjoyment. And Karam Yoga says cleansing the heart and Jnana Yoga says liberation. बात समझ आ रही है? कर्म योग से चित्त शुद्धि नहीं, कर्म से भोग, कर्म योग से चित्त शुद्धि, ज्ञान योग से क्या? मुक्ति। मुक्ति किस चीज़ से मुक्ति है? किस चीज़ से मुक्ति? ए आगे आ जाओ, मुक्ति के लिए आगे आ जाओ। भगवान से अभी प्रेम नहीं है। दुनिया से इतना कष्ट मिला कि हम दुनिया को अपने से अलग कर देना चाहते हैं। एक पिक्चर आई थी, उसका एक गाना था, प्रमोद जी को याद है वो गाना। हटा लो मेरे सामने से ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जला दो, फूक डालो ये दुनिया, ऐसा ही है ना? जोर जोर से चिल्लाता है वो। दुनिया बनाने वाले तुम्हें काहे? नहीं, वो अलग है। ये है मुक्ति कामी आदमी। दुनिया को मेरे सामने हटा दे, ये दुनिया मेरे लिए एक दर्द है। When we want to leave this material world, because it is very painful, this is desire of mukti. मेरे से पूछता है मुक्ति की इच्छा क्या है? मैं कहता हूँ मुक्ति की इच्छा है टायरनॉल। टायरनॉल लेके सो जाओ। What is Tylenol? I am having headache, I am having this pain, I am having this pain, I want to get rid of pain, take Tylenol, sleep, and no pain. This is Mukti. मुक्ति के बाद हमारा काम खत्म नहीं होता। So Mukti is a partial place, partial thing. It is not perfect thing. तो 7वें अध्याय से भक्ति की बात की गई है। कृष्णा सेज भक्ति मीन्स लविंग रिलेशनशिप विद मी, सर्विंग मी, मेरे से प्रेम करो। इट इज नाइदर कर्म योगा, इट इज नॉट ज्ञान योगा, नॉट इट इज कर्म। लव मी, feed me, serve me,
इफ वी सर्व कृष्णा, हम भगवान को भोग लगाए, भगवान की सेवा करें, उसको भक्ति कहते हैं। समझना, अपनी इंद्रियों को खुश करना कर्म भोग है, इसको भोग कहते हैं। और भोगों को त्याग को वैराग्य कहते हैं। तो एक है वैरागी और एक है भोगी। अपने सेंसेस की एंजॉयमेंट को भोग कहते हैं और भोगों के को छोड़ देने को क्या कहते हैं? वैराग्य कहते हैं। ना भोग भक्ति है ना वैराग्य भक्ति है। अपनी सारी इंद्रियों को कृष्ण की इंद्रियों की सेवा में लगा देने को भक्ति कहते हैं। When we employ all the senses to please Krishna, that is called bhakti. When exclusively we are doing this thing, it is 100% bhakti. But if we are having some material desire also, then it is adulterated bhakti. And if we have also desire of liberation, then again it is adulterated bhakti. जब हम फल के भोग की इच्छा के साथ भक्ति करते हैं तो कर्म मिश्रा भक्ति, और जब हम मुक्ति की इच्छा से भक्ति करते हैं तो कौन सी भक्ति? ज्ञान मिश्रा भक्ति। समझ आ रही है बात पूनम जी? समझ आ रही है ना? कल पूछूंगा मैं, बोलो कल मैं होंगी ही नहीं। यही चीज़ है, इस चीज़ को समझ लेना। हम ज्ञान का मतलब कुछ और समझते हैं। According to our concept, ज्ञान means knowledge. Knowledge is very high thing. Science, to know science is knowledge. To know biology is knowledge. Know geography is knowledge. These are material knowledge. इस नॉलेज को हम यूज़ करते हैं भोग के लिए। हम डॉक्टर बन गए, पैसा कमाएंगे, क्या करेंगे? भोग करेंगे। हम साइंटिस्ट बन गए, पैसा कमाएंगे, भोग करेंगे। तो जब हम ये समझते हैं कि भोग करने से कष्ट होता है, इसलिए भोग करना छोड़ दो, जो ये ज्ञान है असली ज्ञान है। ये भी तो ज्ञान है ना कि भोग करने से क्या होता है? कष्ट होता है। इसलिए भोग को क्या करो? त्याग दो। भोग को त्याग देने से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। किससे? कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। Therefore, desire that we should give up the sense gratification for our happiness is called jnana according to scripture. रट लो ये भी। कोई सोए सोए पूछे ज्ञान क्या है? मुक्ति की इच्छा को ज्ञान कहते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद भक्ति। समझ आ रही है? अंजलि जी को अभी नहीं समझ आई है। किससे जोड़ दिया? मुक्ति में तो इंसान बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल मर्ज कर देना चाहता है भगवान में, पर वहाँ भगवान में नहीं, भगवान तो है ही नहीं बीच में यहाँ कहीं। हाँ, यही ज्ञान है ना कि भोग नहीं करके, भोग करने से कष्ट उठता है, इसलिए भोग छोड़कर अपने को उसमें लीन कर दूं। ये जानना ज्ञान है। ये डिसाइड कौन कर रहा है? हु इज डिसाइडिंग दिस थिंग? मिस्टर ब्रेन। ब्रेन अलग है ना? हाँ, अब ब्रेन बोल रहे हो आप। ये कौन डिसाइड कर रहा है? ब्रेन। मन नहीं डिसाइड कर सकता, क्योंकि मन तो एंजॉय करना चाहता है। मन क्या करना चाहता है? एंजॉय करना चाहता है। मन वांट्स टू एंजॉय, माइंड वांट्स टू एंजॉय। ब्रेन कंक्लूड्स दैट एंजॉयमेंट इज पेनफुल, सो गिव अप एंजॉयमेंट। दिस इज कॉल्ड वैराग्य। He wants liberation. Vairagya, liberation and Gyan are one thing.
Remember thing. Gyan is, Vairagya is equal to, Gyan is equal to desire of liberation. क्लियर हो रही है बात का नहीं? अब भगवान कह रहे हैं मैं तुझको वो ज्ञान दूंगा जो विज्ञान सहित है. देखो, इदं तु ते गुहितमं प्रक्ष्यामि अन्नसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात. अब मैं तुझे अनुभव सहित ज्ञान बतलाने जा रहा हूँ. तो यहाँ ज्ञान दो तरह के हो गए. अंजलि ने कहा अभी कि हम लीन हो गए, भगवान की ज्योति में लीन हो गए, खो गए, लॉस्ट हो गए, अपना एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया, अब कोई अनुभूति नहीं रही. एक सुख मिला कि दुनिया के कष्टों से निर्जीव हो गए, लेकिन खुद को खोकर सुख लिया. समझ आ रही है बात को? What is liberation? In liberation, we want to merge in the effulgence of Krishna. When we merge in the effulgence of Krishna, then we lose our existence also. We forget everything. We also forget that we exist also. Our existence is finished. Only the positive point of liberation is that now we are not having the pang of this world, miseries of this world, disturbance and troubles of this world, because of liberation. And what is liberation? Liberation means cease to exist, cease to feel, cease to experience, cease to realize. मुक्ति में हमारा अनुभव, हमारी फीलिंग्स सब क्या हो गई? खत्म हो गई. लेकिन भगवान बोल रहे हैं नहीं, अब मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जिसमें फीलिंग्स है, जिसमें एक्सपीरियंस है. नाउ लिसन दैट ज्ञान. सो देयर आर टू टाइप ऑफ ज्ञान. वन ज्ञान which gives desire of liberation, and one jnana which gives you experience also. This jnana is known as bhakti, which gives you experience. Idantu te guhitamam prakshyami annasoive. This is most secret thing. देखो, एक बात समझना अच्छी तरह से. कुछ वर्ड यहाँ पे कॉमन होते हैं दुनिया में. हम बोलते हैं, उसका अर्थ अपने आप हमारे दिमाग में घुस जाता है, भले वो कुछ और ढंग से बोले जाएं. जैसे रोटी की इंग्लिश क्या है? हैं? ब्रेड. एक अंग्रेज को कहो हैव यू टेकन ब्रेड, ही विल नेवर थिंक रोटी. व्हेन वी से दिस थिंग टू वन अंग्रेज, तो ब्रेड को क्या कहेगा वो? उसके दिमाग में क्या आएगा? डब रोटी आएगी. और जब एक किसी गांव वाले से बोलोगे कि तूने ब्रेड बटर खाया कि नहीं, तो उसके दिमाग में रोटी आएगी, क्योंकि वो डबल रोटी को, ब्रेड को जानता नहीं है, उसको रोटी का ज़्यादा अर्थ मालूम है. इसी तरह से इन स्क्रिप्चर ज्ञान ओनली, शुष्क ज्ञान मीन्स लिबरेशन, बट कृष्ण भक्ति का ज्ञान विज्ञान सहित वो भक्ति है. ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है.
कर्म, ज्ञान और योग से भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। वह भक्ति दो प्रकार की होती है, प्रधानीभूता और केवला। 7वें और 8वें अध्याय में प्रधानीभूता और केवला का वर्णन है। केवला भक्ति के अतिशय प्रबल बताया गया है। इस अध्याय में यानी 9वें अध्याय में केवला भक्ति को सर्वश्रेष्ठ और स्पष्ट रूप से बतला रहे हैं। इसमें अंतःकरण की शुद्धि की अपेक्षा नहीं होती है। तो दो तरह की भक्ति हो गई, एक मिलावट वाली भक्ति और एक केवला भक्ति। हम सुबह उठते हैं, 2 घंटे भगवान का नाम लेते हैं, 1 घंटा सत्संग सुनते हैं, मंदिर की पूजा पाठ करते हैं। सपोज 3 घंटे हमने भगवान को दिए, बाकी 21 घंटे का क्या हुआ? व्हाट अबाउट 21 आवर्स? 21 आवर्स वी आर हैविंग सो मैनी थिंग्स। हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए कमाना है, उनकी नौकरी ठीक लग जाए, इच्छा है कि नहीं? इच्छा है? क्यों जी? कहने को हम भक्ति कर रहे हैं, खाटू भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या है? बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ जाए, मेडिकल में एडमिशन हो जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। We are having so many material desire and at the same time we are doing bhakti. This is not केवला भक्ति। ये कौन सी भक्ति है? हैं? ये कर्म मिश्रा भक्ति है। इसमें हम फ्रूट भी भोगना चाहते हैं। अगर हम भक्ति खाली फ्रूट भोगने के लिए कर रहे हैं तो वो भक्ति ना के बराबर है, बहुत छोटी सी है, हल्की सी है। लेकिन कर तो रहे हैं भक्ति भगवान को पाने के लिए, लेकिन साथ के साथ ये भी इच्छा है कि यार घर का काम भी हो जाए, बच्चे की नौकरी भी लग जाए, अच्छी जगह एडमिशन भी हो जाए। तो भक्ति तो है, लेकिन कौन सी भक्ति है? कर्म मिश्रा भक्ति है। और अगर हम भक्ति कर रहे हैं और संग में कहते हैं यार ये झंझट छूट जाए, ये घर वाले छूट जाए, बड़ा तंग करते हैं, बेटा बड़ा तंग करता है, पति बड़ा तंग करता है, पत्नी बड़ी तंग करती है, क्या करें? ये झंझट छूट जाए। भक्ति तो कर रहे हैं, संग में झंझट भी छुड़ाना चाहते हैं। ये कौन सी भक्ति है? ये ज्ञान मिश्रा भक्ति है। प्रमोद जी समझ आ रही है बात? अगर संसारिक झंझटों से महाराज, हाँ मैं घर बार छोड़ना चाहता हूँ। आई रिमेंबर दैट देयर आर सो मैनी पीपल दे वांट material world. They used to come to Gurudev, महाराज इसके सिर पे हाथ रख दो। कौन है ये? महाराज ये पोता है आपका। अपना पोता नहीं कहेंगे। ये कौन है? महाराज ये आपका पोता है, ही इज योर ग्रैंडसन। ओके, अपना हाथ इसके ऊपर रख दो, पुट हिज हैंड ऑन हिम। हाँ, क्या ये कहना माना करे? ही शुड बी ओबीडियंट। महाराज जी इसका हाथ रख दो, क्या ये पढ़ाई अच्छी कर ले। सो दे यूज टू कम कि ये अच्छा पढ़े, अच्छा दे आर कमिंग टू महाराज गुरुदेव, दे आर चैंटिंग आल्सो। लेकिन संग में क्या है? बच्चों पे हाथ रख दो, ये हमारा कहना माने। ये कौन सी भक्ति हो गई? कौन सी हुई? कर्म मिश्रा। समझ आ रही है ना बात? अच्छा, एक आया, महाराज जी मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, ना 3 में ना 13 में। बच्चे लोग तो अपनी मनमानी करते हैं और बीवी भी उन्हीं के साथ है। मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई है, मुझे तो ख़त्म, खींच लो, यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। अब वो भक्ति के द्वारा क्या करना चाहता है?
अपने घर संसार से अपने को निकालना चाहता है। ये मुक्ति की इच्छा होगी ना? क्यों? क्या? यही मुक्ति है। संसार के कष्टों से अपने को छुड़ाने की इच्छा ही मुक्ति है। यह यकीन जानो, ये मुक्ति है। अब भक्ति के सहारे संसार को देखो गुरुदेव, हाँ, कोई ऐसा जादू करो मैं कृष्ण की सीधी पूजा करूं, भले मैं नरक में जाके करूं, पर करता रहूं, ये है भक्ति। लेकिन मैं इनसे छुटकारा दिलाओ, ये भक्ति नहीं है। ये इनके लिए क्या हो गया? इनसे बचने का एक इच्छा हो गई। भक्त कहता है आप मुझे कहीं भी रखो महाराज, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीखें चिल्लाएं, लेकिन मैं आपकी पूजा करता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, ये है भक्ति। बहुत फर्क है। भक्ति की परिभाषा बड़ी ऊंची है? उसमें कृष्ण नहीं आए ना, ज्ञान मिश्रा में कृष्ण नहीं नॉट आए, इजी। भक्ति में कृष्ण आ गए। केवला भक्ति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दूसरा कहे कि तू नालायक है, तू चोर है, तू कुछ भी है। जड़ भरत को कहा कि इसके ऊपर सिर रख दे, हम तेरे को काटेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे। और वो भगवान को देख रहा है और वो काटने जा रहे हैं उसको। ये है कौन सी भक्ति? केवला भक्ति। So Kevala Bhakti wants only pleasing Krishna, and he enjoys when he pleases Krishna. That is Kevala Bhakti. So when we want material desire and do bhakti at the same time, then bhakti is mixed with karma. And when we want liberation from this material world and we are doing bhakti, then bhakti is mixed with jnana. But when we see jnana, oh Krishna, you are supreme, I am your part and parcel, I am yours and you are mine, I will be happy because I will serve you, and a desire to serve Krishna, thinking that he is mine, this knowledge is jnanam savijnanam, vijnana sahit jnana, experience sahit jnana, and this jnana is भक्ति। तो जो अब कृष्ण यहाँ ज्ञान बतला रहे हैं वो भक्ति वाला ज्ञान है। जो अभी तक हम ज्ञान की बात कर रहे थे वो कौन सा ज्ञान है? देखो, इफ वी सी भागवत एंड अदर स्क्रिप्चर्स, वो साफ कहते हैं ये तुम्हारे घर वाले नहीं है, पिछले जन्म के तुम्हारे क्या कहते हैं, वो लेने आए हैं, बदले लेने आए हैं। ये घर वाले नहीं हैं, ये बच्चे नहीं हैं, बीवी बच्चे नहीं हैं, ये क्या हैं? पिछले जन्म के बदले लेने। योर रिलेटिव्स आर नॉट रिलेटिव्स, दे आर डिकॉइट्स। अगर भवाटवी पढ़ो भागवत में, जड़ भरत रघुगुणा को बतला रहे हैं, ही हैज़ एक्सप्लेन्ड दीज वेरी टेरिबली। योर फ्रेंड्स, योर वाइफ, your children, they are like dacoits. You are going in jungle, and if you have a lot of money, at that time dacoits come, what will they do? They will not spare you. They will snatch everything from you. So your family people, your friends, they are dacoits. They will take everything from you. And what is everything? The intelligence. What is intelligence? That I am Krishna's servant. My duty is to serve Krishna. Our family members take these things. भक्ति कराने के लिए ये वाली बात भी समझानी बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि कुछ लोग संसार में इतना फंसते हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए राजी नहीं है। तो इस तरह से ये बात समझाना भी ज़रूरी है। लेकिन इसी बात के चक्कर में पड़े रहे अगर कोई, तो वो फिर भक्ति नहीं कर सकता है। तो कृष्ण यहाँ कह रहे हैं केवला भक्ति अगर करनी है, इफ़ वी वांट ओनली भक्ति, वर्तमान अध्याय में केवला भक्ति सर्वश्रेष्ठ और स्पष्ट रूप से बतला रहे हैं। इसमें अंतःकरण की शुद्धि की अपेक्षा भी नहीं है। अगर हम निष्काम कर्म करके कर्म के फल को त्यागते हैं तो हमारा अंतःकरण क्या हो जाएगा?
शुद्ध हो जाएगा, चित्त की शुद्धि हो जाएगी। भक्ति अगर करनी है तो पहले चित्त की शुद्धि करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी भक्ति शुरू कर दो। What does it mean? Now try to understand. I have many material desires. I want to become a rich man. I want to enjoy money. I want to enjoy name and fame. I want to enjoy women. All material desires are in my heart. If I want Jnana Yoga, then I have to clean my heart first. Then I can go for liberation. But if I want Bhakti Yoga, no need to clean your heart. Start chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि पहले अपने दिल को साफ करो फिर जाप करो। जाप भक्ति है, तो भक्ति इतनी पावरफुल है कि हर स्टेज पे की जा सकती है, हर स्टेज पे। अत्यंत दुराचारी अनर्थग्रस्त व्यक्ति के हृदय में कृपापूर्वक भगवान प्रवेश कर ये उसे परम पवित्र और विश्व वंदनीय सर्वश्रेष्ठ महाभागवत बना देती है। अतः ये स्वयं प्रबला है। भक्ति इज सो पावरफुल दैट इवन ए बिगेस्ट डिबॉची और रास्कल, डकैत एंड वर्स्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस भक्ति गोज इन हिज हार्ट, it cleans him and becomes worshipable, and he becomes worshipable for the whole world. Like Valmiki. Valmiki was a dacoit, but he did bhakti and now everyone is worshipping him. Valmiki. तो भक्ति क्यों? भक्ति बहुत पावरफुल है। 7वें और 8वें अध्याय में जो योग मिश्रित भक्ति जनक भागवत तत्व ज्ञान की वर्णन किया है वो गुहितर है, और इस अध्याय में केवला भक्ति को बतला रहे हैं। ये सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट है। गुहितमम शुद्ध भक्ति संबंधी ये ज्ञान परम विज्ञानमय है। ईश्वर संबंधित ज्ञान अनुभूति सहित जानना ही विज्ञान है। कोई भी चीज़ भगवान से संबंधित करेंगे तो विज्ञान साथ में आएगा ही आएगा। बात समझ आ रही है? विज्ञान मतलब अनुभव, रियलाइजेशन। विज्ञान मीन्स रियलाइजेशन। देखो, संसार में जो भोग है, भोग का ज्ञान रियलाइजेशन वाला है, लेकिन भोग को छोड़ देने वाला ज्ञान में कोई रियलाइजेशन नहीं है, खाली सुख है। बात समझ आ रही है कि नहीं? हैं? ये कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं। मैंने हैं? सुख भी कहाँ है? एक जस्ट ऐसी स्टेज है कि ना सुख है ना दुख है। नहीं, आत्मा को संसार के भोगों से निकालकर एक ज्योति में लीन कर दिया। अब मैं नहीं हूँ। टायरेनोल लेके सो गया, तो टायरेनोल लेके सोया हुआ आदमी, उसको सिर दर्द है? सिर दर्द नहीं है, पर उसको ये भी नहीं मालूम कि मैं हूँ कि नहीं। ना सुख है ना दुख है। बट एटलीस्ट ही इज लिबरेटेड फ्रॉम हेडेक। पेन से फ्री है। हेडेक से डॉक्टर क्या करते हैं? जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तो क्या कर देते हैं? उस आदमी को सुला देते हैं। दिस इज मुक्ति। तो संसार के भोगों को छोड़ देने से और भगवान में लीन होने से, जाने से जो ज्ञान है, उस ज्ञान में संसार को छोड़ने का सुख तो है, लेकिन अपना कोई अनुभव, अपनी कोई अनुभूति नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति करने से ये वाला ज्ञान अनुभव वाला ज्ञान है। इसलिए जो अनुभव वाला ज्ञान है वो श्रेष्ठ ज्ञान है, वही भक्ति है। पर क्या ये अपराध है कि जो ऐसा सोचते हैं? ठीक है, हम समझ रहे हैं कि सर जो मुक्ति है ये भी मुक्ति नहीं बनती, पर क्या ये अपराध है? क्या अपराध है? भगवान की मुक्ति की इच्छा करना। हैं? भगवान की ज्योति में लीन हो जाना, हाँ, मन शुद्ध करना, क्या
अपराध किसको कहते हो? अपराधी है। अपराध किसको कहते हो? पहले इनको समझने तो दो। अपराध किसको कहते हो? हैं ना, अपराध का मतलब है किसी को ना खुश कर देना। अब मैंने ना राध मैंने खुश ना खुश कर दिया। किसको ना खुश कर दिया? भगवान को ना खुश कर दिया, भगवान के नाम को ना खुश कर दिया, भगवान की सेवा को ना खुश कर दिया। एक सेवा अपराध हो गया, एक भगवत अपराध हो गया, एक नाम अपराध हो गया। क्या किया? ना खुश कर दिया। हम भगवान की ज्योति में लीन हो जाएंगे, क्योंकि भगवान तो है ही नहीं, खाली ज्योति है। तो भगवान है ही नहीं, भगवान को रिजेक्ट करके हमने किसको ना खुश कर दिया? भगवान को ना खुश कर दिया। हैं? भगवान को ना खुश अगर ये माने भगवान है तो ज्योति में लीन होने की बात कौन सोचेगा? ज्योति में वही लीन होना चाहते हैं जो भगवान को नहीं मानते, ज्योति को ही खाली मानते हैं। There are many people, they don't believe that there is God, but they know there is only Brahm Jyoti. This Brahm Jyoti is supreme and we have to merge in Him. Then we will get liberation. So those who think that there is only Brahm Jyoti, they don't believe that there is any person like Krishna. So they are doing offense against प्रभु जी, Krishna. जो मुक्त हो चुके हैं, जो ज्योति में लीन हो चुके हैं, उनका is there any chance they can come out and do the bhakti, or they forever there? कभी कुछ हो सकता बहुत कम चांस है। कोई देखो चांस समझना, है? हाँ है। जो भक्ति का सहारा लेके मुक्त हुए हैं उनके चांस हैं फिर वापस आने के। जो भगवान का नाम लेके मुक्त हुए हैं, ये मान के कि हाँ भगवान भी हैं, भगवान तेरी ज्योति भी है, मैं ये तेरे पास नहीं आना, तेरी ज्योति में जाना है। उन्हें जा सत्यानाशी, जा ज्योति में जा। पर वो भगवान को मानते हैं। भगवान कहता है यार मेरे को मानता था लल्लू कहीं का, ज्योति में मिल गया। तो कभी कभी नारद जी वहाँ से गुजर के निकलेंगे तो नारद जी की कृपा से वो उनके साथ साथ पीछे पीछे आ सकता है। लेकिन जो भगवान के रूप को बिल्कुल नहीं मानते हैं, खाली ज्योति को मानते हैं और ज्योति का ही ध्यान लगा के ज्योति में लीन हो गए, वो भुना चना हो गया। भुना चना समझते हो? हाँ, वो दोबारा स्प्राउट नहीं हो अगर चने को भून डालो तो उसमें से स्प्राउट निकलेगा? नहीं निकलेगा। Their question is that those who get liberated, those who merge in Jyoti, will they come back? Mostly they will not come back if they have got liberated by meditating upon Nirakar Brahm. But those who have gone to liberation by virtue of bhakti, there are some chances that they may come back. How there are chances? That if they are just in the Jyoti and sometime Naraji crosses that Jyoti and he sees, oh, this person was devotee and now he is staying here, come with me. The possibility he may come, but very rarely. Therefore, liberation is known as spiritual suicide. Do not desire for liberation. Do not desire to merge in the light, Brahm Jyoti. Once you have gone there, then you are finished forever. So bhakti is superior than liberation. This is what said. 8:30 बज गए, थोड़ा और सुनो। तो दूसरा श्लोक है राज विद्यम राजगुह्यमम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्ममयम सुसुखम कुर्तुम अव्ययम। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, गोपनीय विषयों का राजा, अतिशय पवित्र, प्रत्यक्ष अनुभव योग्य, धर्म संगत, बिना कष्ट के साधित और सनातन है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं तुझे अब वो ज्ञान बतलाऊंगा जिसका अनुभव सहित ज्ञान बतलाऊंगा। तो जो ज्ञान अनुभव देता है, जिस ज्ञान से हमको आनंद का अनुभव होता है, वो ज्ञान ही भक्ति है, वही ज्ञान ही पराविद्या है,
वही ज्ञान ही केवला भक्ति है। जिस ज्ञान में भगवान में लीन होने के बाद कोई अनुभव नहीं होता, वो शुष्क वैराग्य ज्ञान है। वो ज्ञान मुक्ति का दूसरा नाम है। उसको संसार के लोग बहुत बेकार कहते हैं। इसलिए हमें वो ज्ञान नहीं चाहिए। हमें कौन सा ज्ञान चाहिए? कौन सा ज्ञान चाहिए? जिस ज्ञान में क्या मिला हुआ हो? अनुभव मिला हो। तो हमें अनुभव वाला ज्ञान चाहिए। जो ज्ञान खाली सूखा ज्ञान है कि संसार भोगने से दुख मिलता है, ज्योति में लीन हो जाओ, ये ज्ञान हमारे को नष्ट कर देगा। इसी ज्ञान को यहाँ पे भगवान शुद्ध भक्ति कह रहे हैं। राजविद्या, इस 9वें अध्याय में निर्गुणा केवला भक्ति का वर्णन किया गया है। यहाँ विद्या शब्द का अर्थ है उपासना। सो दिस ज्ञान, दिस विद्या, दिस इज उपासना एंड दिस इज भक्ति। सिनोनिमस वर्ड, synonymous word. Very difficult to distinguish many times. Shuddha Bhakti and Gyan and Karma and Karam Yoga. Now we are talking about Shuddha Bhakti. What is Shuddha Bhakti? Shuddha Bhakti is a desire to please Krishna. This is Raj Vidya. यहाँ विद्या शब्द का अर्थ उपासना, अतः केवला भक्ति सभी प्रकार की उपासनाओं में श्रेष्ठ है, अतः ये राज विद्या है। केवला भक्ति, सिर्फ भगवान की खुशी के लिए कर्म करना, वो कौन सी भक्ति है? केवला भक्ति। देखो एक बात सुनो ध्यान से। हम अपने घर में हैं, गुरु से दीक्षा ले ली, घर में भोग बनाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, भगवान को खिलाते हैं, जाप भी करते हैं, सुबह आरती करते हैं, शाम को भी आरती करते हैं, बच्चों को भी भगवान से भक्ति करवाते हैं, 24 घंटे भगवान के बारे में सोचते हैं, लेकिन नौकरी भी करते हैं, बाकी चीज़ें भी करते हैं। तो हमारी लाइफ मिक्स्ड हो गई, थोड़ी सी भक्ति और थोड़ा सा संसार, तो कर्म मिश्रा भक्ति हो गई। अब कोई मंदिर में आके रहने लगता है, फुल टाइम डिवोटी बन जाता है। हमारे पुनीत जी जैसे आ गए। अब ये भी नहाते हैं, ये भी कपड़े पहनते हैं, ये भी तिलक लगाते हैं, ये भी खाना बनाते हैं, ये भी सफाइयाँ करते हैं, लेकिन इसमें जो कुछ भी करते हैं अपने लिए कुछ नहीं। 24 घंटे किसके लिए करते हैं? कृष्ण के लिए करते हैं। तो अगर कोई 24 घंटे कृष्ण के लिए करे तो वो कौन सी भक्ति हो गई? केवला भक्ति। जिसमें हम अपने घर के लिए भी कुछ करते हैं और उसके लिए भी करते हैं, तो कौन सी भक्ति हो गई? कर्म मिश्रा भक्ति। हमारी इच्छा है कि हम कर्म मिश्रा भक्ति से खिसकते 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 कहाँ तक आ जाएं? केवला तक आ जाएं। इच्छा है। तो अगर हम कर्म मिश्रा भक्ति करेंगे, लेकिन भक्ति को प्रधान बना के रखेंगे, प्रधानीभूता कर्म मिश्रा भक्ति करेंगे, तो खिसकते 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 कहाँ तक आ जाएंगे? केवला भक्ति तक आ जाएंगे। तो अब यहाँ उसी केवला भक्ति की बात कही जा रही है, उसकी तारीफ़ की जा रही है, उसके गुण गाए जा रहे हैं। क्या गुण गाए जा रहे हैं? राजगुहिमम, ये केवला भक्ति जो 24 घंटे सिर्फ हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। में रहते हैं, दीक्षा नहीं दी हुई हो, ऐसे वर्क करते रहते हैं, तो उनके काम वो भी करते तो ठाकुर उनकी भक्ति को क्या माना जाए? देखो, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली हुई है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको भी एक स्टेज में यही माना जाएगा कि वो दीक्षा ले लेंगे और फिर वो भक्ति करेंगे। अगर वो दीक्षा नहीं लेते हैं, खाली सेवा करते चले जा रहे हैं, इसका मतलब है ही इज़ यूटिलाइजिंग दैट प्लेस फॉर हिज स्टे एंड ही इज़ डूइंग समथिंग फॉर फीडिंग हिमसेल्फ, बिकॉज ही डज नॉट डिज़ायर टू प्रोग्रेस फर्दर। If someone wants to progress further, he will automatically desire to take
initiation, automatically desire to take initiation, then to chant, then to serve according to instructions of Guru and Vaishnava. तो आप देखोगे जो जाप नहीं, जो जिन्होंने दीक्षा नहीं ली हुई है वो मंदिर में सेवा करते हैं, और वो अगर दीक्षा लेते ही नहीं तो वो कुछ दिनों के ही मेहमान रहेंगे, हमेशा मंदिर में नहीं रहने वाले। वो आया राम गया राम, समझ रहे, आया राम गया राम। चलो बहुत टाइम हो गया, इसको ना कल और अच्छी तरह से करेंगे। यहाँ पे राजविद्या राजगुहिमम पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्ममयम सुसुखम और कुर्तुम अव्ययम, ये ऐसे 9 गुण बताए हैं इस भक्ति के, शुद्ध भक्ति के 9 गुण बताए हैं। वो क्या हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Seriously लो, I am not running fast, I am not trying to finish 9th chapter and 10th chapter and all, but you know, मैं आटे की चक्की का काम कर रहा हूँ। कभी गए हो आटे की चक्की? हैव यू सीन आटे की चक्की? हैं? इंग्लिश क्या कहेंगे इसको? नो, flour, you know flour, from grains we make flour. In India earlier we used to take 1 tin of wheat and put it on our shoulder, and then we will go to the factory shop, grinding shop, and then we will put that in that shop, and then it will come as a flour. Then we will take that tin on our shoulder and then come back. This used to, I have done in my life, not on shoulder but on bicycle. I have done it. कभी आटा पिसवाया? When we go there, what happens? When we put all the grains inside the hole, and it becomes flour, and first flour comes, the whole tin becomes filled with the flour. That flour is fluffy at that time, very fluffy flour. Rest grain is there, but the whole tin becomes filled. Then we take danda, and with the danda we put that flour down, and then it goes down, and then further flour is put into it. So today I am doing chakki, आटे की चक्की, you know, ठक 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 ठक। समझो कर्म क्या है, समझो कर्म योग क्या है, समझो ज्ञान क्या है, ज्ञान योग क्या है, समझो निर्गुणा भक्ति क्या है, केवला भक्ति क्या है। ये भक्ति का ज्ञान जो है, इस ज्ञान को और संसार में जो दूसरा ज्ञान है उसमें क्या अंतर है। एक ज्ञान लीन करता है भगवान की ज्योति में, वो शुष्क ज्ञान है, वो मुक्ति का ज्ञान है, वो घटिया ज्ञान है। और ये ज्ञान ये हमें अनुभव देता है, भगवान की प्रेम का अनुभव देता है। तो ये अनुभव वाला ज्ञान, इस ज्ञान को हम श्रेष्ठ मानते हैं। इस ज्ञान का नाम कुछ और है, इसको ज्ञान नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? केवला भक्ति। जो ज्ञान हमको एक्सपीरियंस देता है, द नॉलेज विच गिव्स द pleasure experience of serving Krishna, that knowledge is not known as knowledge. That jnana is not known as jnana. It is known as Kevala Bhakti. जो हमारे साइंटिस्ट लोग विज्ञान यूज़ करते हैं वो मटेरियल नॉलेज ही है। यू नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइंस? क्या है डेफिनेशन? हैं? No, according to the science, I read physics. I did MSc in physics. नहीं, they say systematic knowledge is known as science. Is known as science.
क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं. सिस्टमेटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस. Haphazard knowledge is just knowledge, but when we make it systematically, so political science, economic science, physics science, biology science, all that science which we read categorically, analytically, and systematically, that is known as science. This is material definition of science. Systematic knowledge. किसी भी चीज़ की सिस्टमेटिक नॉलेज साइंस है. जैसे आप इसको प्रूव करनी पड़ेगी. नहीं, प्रूवन नॉलेज, proven knowledge is still knowledge, but if you put it in a systematic manner, then it becomes science. Proven knowledge is still knowledge, but if you put it in a systematical system, then it is science. होमवर्क करो घर जाके. But here in scriptures, in our shastra, Vigyan means experience and Gyan means knowledge. Any knowledge which does not have experience is shushk Gyan. That is Gyan of liberation. Desire of liberation is known as Gyan in material world. ये बहुत देर में समझ आएगा, जल्दी समझ नहीं आने वाली बात है. वही आ गया ना अनुभव. समझ में आया प्रभु जी, आज बहुत क्लियर वही है बहुत सारे टर्म्स क्लियर हुए. टर्मोलॉजी. वेरी नाइस. टर्मोलॉजी. देखो फिर इस चीज़ को जाते जाते समझ जाना. संसार अभी हमारे ज्ञान क्या है? भोग कैसे करें, आईपैड कैसे चलाएं, आईपॉड कैसे चलाएं, कार कैसे चलाएं, और इस संसार की चीज़ों को चलाकर हम क्या ले रहे हैं? इंजॉयमेंट. इस समय हमारा सारा ज्ञान भोग के लिए, इंजॉय करने के लिए. तो इस समय भोग और इंजॉयमेंट मिक्स्ड है, एकदम मिक्स्ड है. लेकिन जब हम भोग को छोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये समझ जाते हैं कि भोग में कष्ट है, ये एक बहुत बड़ी नॉलेज है, ये ज्ञान है, इसलिए इसको ज्ञान कह दिया गया. क्योंकि भोग में कष्ट है, ये कौन मानता है? आजकल के बच्चों को बोलो, देखो इन भोगों को छोड़ो, इसमें दुख है, कोई मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी. ये ज्ञान की इन संसार के उसमें दुख है, बस इतना ही ज्ञान भी संसार के भोगों को कम कराने के लिए बहुत है, लेकिन इससे कुछ अनुभव नहीं होने वाला. क्या होगा कि संसार के भोग रुक कम हो जाएंगे, उसका कष्ट कम हो जाएगा. बस सिगरेट छोड़ दी, उसका कष्ट कम हो जाएगा. शराब छोड़ दी, उसका कष्ट कम हो जाएगा. स्त्री छोड़ दी, उसका कष्ट कम हो जाएगा. सब चीज़ों को छोड़ते जाओ, कष्ट कम हो जाएगा और फिर लीन हो जाओ. ये ज्ञान तो है, लेकिन ये ज्ञान जो है इससे कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होने वाली. इसमें क्या नहीं है? विज्ञान नहीं है. लेकिन इनको छोड़ते जाओ, भगवान की सेवा करते जाओ. ये वाला ज्ञान जो होगा सेवा के सुसुखम, इसमें एक है कि इसको करते हैं तो साथ के साथ क्या मिलता है? भगवान की सेवा करते हैं तो साथ के साथ सुख मिलता है. दिस यू विल एक्सपीरियंस. सो दिस नॉलेज विद एक्सपीरियंस इज नोन एज शुद्ध भक्ति. तो कल हम इसका जो दूसरे श्लोक के ये सारे वो हैं, प्रत्यक्ष अनुभव स्वरूप वगैरह, इसको पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, जाओ. हरे कृष्णा.